जय जिनेन्द्र। अब आज मुझे फिर आपने अवसर दिया है कि मैं जनता के सामने अपनी बात रखूं। पिछले 2 दिन से आप देख रहे होंगे, यानी 20 तारीख को गुना में मेरे खिलाफ पुतला दहन की कार्रवाई हुई। कल 21 तारीख को ललितपुर में हुई। सारी जनता को हम ये कहना चाहते हैं, जो भी मेरा पुतला दहन कर रहे हैं, मैंने यदि कोई गलत वीडियो बनाया है, गलत बोला है, कुछ भी मैंने गलती की है, तो आप लोग थाने में जाइए, पुलिस प्रशासन में रिपोर्ट करिए और मुझे बताइए। मुझे समझ में तो आए कि मेरी गलती कहाँ है। मैंने बोल रहे हैं, सबसे बड़ी बात क्या कर रहे हैं, आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य के खिलाफ गंदी बातें कही जा रही हैं। आचार्य विद्यासागर जी का नाम लेटर पैड पे लिख करके और सरकार से, शासन प्रशासन से परमिशन ले रहे हैं। वहाँ अधिकारियों को कन्फ्यूजन कर रहे हैं। मेरी सारी जनता से कहना है, इन लोगों ने जो भी ये भ्रम फैला रहे हैं, वो जिस तरीके से अपनी कषाय निकाल रहे हैं पुतला दहन करके, आप सभी लोग देख रहे हैं। मुझे जनता से इसलिए ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ एक ही काम किया है, पत्रकांड को उजागर किया है। और अब आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे महाराज जी, माता जी, सब ने इस पत्रकांड के बारे में बोल दिया है। मैंने जब भी जो कुछ भी बोला या सोशल मीडिया पर लिखा है, हमेशा एक शब्द का नाम, एक नाम यूज किया है, जगत पूज्य जी। इसके अलावा मैंने आज तक पत्रकांड मैंने पूरा उजागर किया और मैंने हर बार कहा कि जगत पूज्य मास्टरमाइंड है। और सारी जनता आप देखिए, ये हमारे पोस्टरों पे चाहे काले पोते हैं, चाहे थूके हैं, चाहे जूते चप्पल से कुछ रहे हैं, चाहे आग लगाएं, ये तो इनको करना ही था। और ये कहाँ था होगा, ये भी आप सुन लीजिए। ये 47 ट्रस्ट जिन्होंने बदले हैं ना, जहाँ इनके पिट्टू लोग हैं जगत पूज्य के, इसलिए तो बदलवाते हैं। हर गांव शहर में जाकर के जो ट्रस्ट बदलवाते हैं, वो इसीलिए बदलवाते हैं। इनको ऐसा ही एकाधिकार चाहिए। अहिंसा के पुजारी के नाम से मंच पे चर्चा होती है, अब इनका असली रूप आपके सामने आ रहा है। मैं तो पुतला जलाने वालों से भी कहीं दुखी नहीं हूँ। इसलिए दुखी नहीं हूँ क्योंकि इनके ही वो सारे शिविरार्थी हैं, सांगानेर के विद्यार्थी हैं। आपको बताएं, कोई यदि सांगानेर स्नातक परिषद में जुड़ा हो तो उस ग्रुप में देखें मेरे नाम के कितने खराब मैसेज चलाए जा रहे हैं। मेरा एक चीज पूछना है जगत पूज्य जी से। मैंने दुनिया के लोगों से कभी कुछ नहीं पूछा और आज भी जगत पूज्य जी से पूछ रहे हैं कि जगत पूज्य जी, तुम्हारा अनन्य भक्त सुरेंद्र हिम्मू, मुन्नालाल वकील और ईशान गदिया, जिसका पिता रमेश गदिया से आपने अभी 5-7 दिन पहले उसने प्रश्न किया, इन सारे लोगों से और अपने खून के रिश्ते भतीजे और ऋषभ चंद जी से और अनिल अंचल से, जिन्होंने पत्रकांड की टीम हमने आपकी घोषित की और आप उसके मास्टरमाइंड हैं, कभी ललितपुर वालों से पूछना चाहते हैं और जगत पूजी जी से, कभी इनके पुतले जलवाए क्या आपने? इन्होंने तो प्रमाण है ना, पत्र डालते का प्रमाण है। जिसने गुरु की निंदा की उसके आपने पुतले नहीं जलवाए। बहुत अच्छा कर रहे हैं जगत पूजी जी। हम तो चाहते हैं आपकी ख्याति ऐसे ही बढ़े और सारी जनता से कहना चाहते हैं, पुलिस थाने में रिपोर्ट करिए, साइबर क्राइम से डिटेल निकलवाइए और देखिए कि कहाँ मैंने कौन सी अश्लीलता की, कौन से अनर्गल गंदे आरोप लगाए हैं। ये बात जरूर है कि सागर में इनका भतीजा गौतम बैठ करके, अब नाम लेकर के हम कहते हैं, यहाँ के लड़कों में प्रशांत शानोदा है, अंकित सुभाष नगर है, विशाल नरियावली है, सैलन नरियावली है, एक पुनीत जैन वीना है। 5-7 नाम मुझे याद आ रहे हैं। इतनी गंदी पोस्ट डाल रहे हैं, कहना नहीं चाहिए। एक ब्रह्मचारिणी के लिए मैं अपने मुंह से वो शब्द नहीं बोल सकती क्योंकि मैं नौकरी में रही तो उतने गंदे वर्ड नहीं बोले मैंने। मैं सारे लोगों से ये कहना चाहती हूँ, मेरा तुम पुतला भी जलवाओगे, मुझे जूते चप्पल भी घलवाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैंने तो पहले वीडियो में कह दिया था, ये मुझे जिंदा भी जलाएंगे। सारी दुनिया इस बात को सुन ले। ये जगत पूज्य जी अपने सिंहासन को पाने के लिए, जिसने अपने गुरु को नहीं छोड़ा है, वो मुझे क्या छोड़ेगा। और मुझे इस बात की अब चिंता है ही नहीं। मैंने तो जिस दिन पत्रकांड खोलने का संकल्प किया था, मुझे मालूम था कि ये घोर अपराधी है। समझ रहे हैं, घोर अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं, ठीक है।
और इनको ऐसे हिंसात्मक कामों में ही आनंद आता है। जब संतोष पटना ने कहा तब इनसे मंच की उंगली दिखा करके ऐसी जिनकी मुस्कुराहट देखिए, तब इनको संतोष नंदा पे गुस्सा नहीं आया, संतोष पटना पे गुस्सा नहीं आया। ठीक है, आज टीकमगढ़ और मेहरौनी भी कर रहे हैं। ध्यान रखना सारे लोगों, जितने लोग मेरी पुतला जलाने की कार्रवाई कर रहे हैं, मैं कोर्ट और कानून में ले जाकर के कहीं का नहीं छोड़ूंगी। बहुत मुश्किल होगा जवाब देना। वो जो शासन प्रशासन के अधिकारी लोगों को गुमराह करके हर जगह लेटर पैड लिख रहे हैं, विद्यासागर के शिष्य की निंदा की जा रही है, अश्लीलता लिखी जा रही है, जरा बताओगी तो कि क्या है। सारी जैन समाज को मैं फिर आश्वस्त करना चाहती हूँ, मैंने कोई भी पोस्ट नहीं डाली है, मैंने कोई भी अश्लीलता वाली बातें नहीं लिखी हैं, बस पत्रकांड उजागर किया है। और सारी जनता मेरा साथ देना इस सत्य को उजागर करने में, क्योंकि मैं तो अपने आचार्य भगवान विद्यासागर जी से संकल्पित हूँ कि इस सत्य उद्घाटित करके रहूँगी। मुझे सारे माता जी महाराज जी से बहुत खुशी है कि आपने ऐन वक्त पर पत्रकांड की सच्चाई बोली है। और जो माता जी महाराज जी रह गए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि जरूर इस पत्रकांड की सच्चाई को बोलना। और जगत पूजी जी, आपसे अब हम कहते हैं, बहुत प्रेम से कहते हैं, बहुत निवेदन से कहते हैं, जहाँ जहाँ आपने अपने बायलॉज बदल लिए हैं, जहाँ जहाँ आपकी प्रभुता स्थापित हो गई है, वहाँ सब जगह आप हमारा पुतला जलवा दीजिए, हमें कोई विकल्प नहीं है। सोच के देखिए, ब्रह्मचारी संजीव भैया, वो तो बेचारे मोबाइल भी नहीं रखते हैं। सुनो दुनिया वालों, जो मोबाइल नहीं रखता है उसको षड्यंत्रकारी बता के जिसने सैकड़ों विधान कराए हैं, पूरी दुनिया उनको जानती है, उस व्यक्ति को भी इन्होंने जूतों से चप्पलों से पिटवाया। सोचिए इनके शिविर में इनके भक्तों को कितनी हिंसा सिखाई जाती होगी। ये सोचिए आप, कैसे उन महिलाओं के पुरुषों के पैर उठे होंगे और चप्पल मार रहे होंगे। मुझे नहीं मारी, मुझे मेरे गुरुदेव एक बात सिखा गए थे, प्रत्यय परिणाम, परिणाम प्रत्यय सिखा गए थे। बदल गई वो पर्याय। कल तुमने जो किया वो तुम्हारे हिस्से में बंध गया कर्म। ये बात सच है, विकल्प तो हो रहा है, क्यों नहीं होगा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, हम तो शहीद हुए हैं, संतोष पटना मारा गया। शहादत में और मरने में बहुत अंतर है। हमारे को तो तुम जिंदा भी जला दोगे ना, और जिंदा भी मार दोगे, तो मालूम क्या होगा, हम दुनिया में शहीद कहलाएंगे, गुरु के लिए कहलाएंगे। बस एक बात ध्यान रखना जगत पूजी जी, हमने आपके जैसा गुरुद्रोह नहीं किया है। और अभी फिर बोलते हैं और खुल के बोलते हैं, मास्टरमाइंड आप हो। और सुनिए, एक सविता कुमारी के नाम से जैन जागरूक संघ में जब गुना से अंकित मित्रा ने उठा करके पोस्ट डलवाई सविता कुमारी के नाम से, पढ़िए जरा, जो पत्रों में लिखा गया है वही लैंग्वेज उसमें लिखी जा रही है, और उसको हम पकड़ने के लिए लगे हैं। हम तो अपने सत्य को खोलेंगे। सारी जैन समाज से हाथ जोड़ के निवेदन है कि तुम्हारी ये बहन रेखा जैन ने ऐसे कोई अपशब्द नहीं लिखे। वो मैंने सुनो, इनके नहीं, जीवन में कभी साधु निंदा मैंने किसी की ही नहीं है। ये बात सच है। पत्रकांड खोलने में बताना पड़ता था कि जगत पूज्य का भतीजा है, जगत पूज्य का भाई है, जगत पूज्य का चेला है। आप मान लो मेरे घर आओगे तो बोलना पड़ेगा भाई रेखा जैन का घर कहाँ है, तो हम कहेंगे आप तो रेखा जैन का नाम ले रहे हैं। तो ऐसे ही मुझे जगत पूज्य जी के बारे में बताना पड़ा। कोई बात नहीं, सारी दुनिया से कहते हैं, मेरी निंदा नहीं हो रही है, मेरे पुतले नहीं जलाए जा रहे हैं, ये आचार्य भगवान की उस शिष्या का पुतला जलाया जा रहा है, उस ब्रह्मचारी भैया का पुतला जलाया जा रहा है जिसने आचार्य भगवान से व्रत लिया है। मैंने तो जिस दिन अपनी नौकरी में रह करके आचार्य भगवान से व्रत लिया था, सिर्फ भगवान केवली और मैं जानती हूँ कि मैं कितनी सत हूँ, मेरा ब्रह्मचर्य कितना सुरक्षित है। भले ही कितना भी आरोप लगाए, इतने गंदे गंदे आरोप लगा रहे। एक विद्यावाणी प्रमाणिक संघ है, उसके एडमिन अविनाश जैन विदिशा है, उसमें एक नीर नाम का लड़का साफ लिख रहा है मेरे को कुतिया है, समझ रहे, लिख रहा है पिल्ले आते हैं दूध पिलाती फिर वो भौंकने लगते हैं, क्या क्या नहीं लिख रहा है। लेकिन मैं इसलिए शांत हूँ, मेरा लक्ष्य ये सब नहीं है, मेरा लक्ष्य पत्रकांड को उजागर करना है और लगभग पहुंच गए हैं। अब सिर्फ प्रायश्चित साधु से ले न ले ये उनका विषय है, और अब इन अपराधियों के पुतले ललितपुर में जलवाएं ना जलवाएं ये इनका विषय है। बहुत अच्छा किया ललितपुर वालों, और बहुत अच्छा किया गुना वालों। तुम्हें दुनिया याद रखेगी कि तुम्हारे यहाँ से भारत के इतिहास में
किसी जैन ब्रह्मचारी को पुतला जलाने, कालिक पोतने, जूते मारने का काम तुम्हारे यहाँ से हुआ है। तुम लोग सभी कोई सुखी रहो और ऐसी ही गुरुद्रोह में लगे रहो। तुम इसी के लायक हो, क्योंकि सद्बुद्धि तुम्हें कोई नहीं दे सकता। बस अंतिम बात फिर कहते हैं, मैंने कोई भी ऐसी पोस्ट ना लिखी है ना चलाई है, ना मैंने गंदा लिखा है, ठीक है ना। ये आजकल बहुत एडिटिंग का ज़माना है, छेड़खानी का ज़माना है। हम तो कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं आप सबसे, मैंने जो अपराध किया है पुलिस थाने में जाओ, रिपोर्ट करो, मुकदमा कायम कराओ, साइबर क्राइम से डिटेल निकलवाओ, बताओ दुनिया को कि 10, 20, 50 लोगों को चोरी छुपे जोड़ लेते हो और अचानक ले जाकर के कलेक्ट्रेट के सामने कहीं किसी चौराहे पे पुतला दहन कर रहे हो। बहुत अच्छा, सबको जय जिनेंद्र। ध्यान रखना, पत्रकांड का सत्य तो खुल चुका है। मास्टरमाइंड जगत पूज्य जी ही हैं और उनके सगे भतीजे, सगे भाई अनिल अंचल, मुन्ना वकील, सुरेंद्र धिम्मू, ईशान गदिया, ये 6 तो जाहिर रूप से उसमें इन्वॉल्व हैं। अब मैं कोशिश करती हूँ कि थाने में जो रिकॉर्डिंग में सुरेंद्र धिम्मू ने बोला था कि महाराज मुझे पत्र देते हैं, और गौतम ने, ब्रह्मचारी गौतम की 1 घंटे 10 मिनट की रिकॉर्डिंग और ऋषभ चंद जी की 1 घंटे की रिकॉर्डिंग अब मैं ला करके किसी सभा में जनता के सामने रखती हूँ। सबको जय जिनेंद्र।